क्या नाम है आपका और क्या कुछ दिक्कत परेशानी? मेरा नाम जी बबली वर्मा है। मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ बहुत परेशानी है जी, हर चीज की परेशानी है। पानी की लो, गलियों की लो, सब चीज की परेशानी है। सीवर चलने लगते हैं, बाहर गंदगी डालने लगते हैं। अच्छा जी, कूड़े वाले आते हैं, हफ्ता हफ्ता नहीं आते हैं। जो पूछो तो वो बोलते हैं जी हमें कोई दिक्कत थी इस करके नहीं आए। झाड़ू तो लगती ही नहीं। झाड़ू तो कोई आया नहीं। झाड़ू तो कोई दिन त्योहार होता तभी लगती है जी, बीच में नहीं लगती। और सब आपका वार्ड नंबर 18 है जी। यहाँ के एमसी कौन है? यहाँ के एमसी सदूल है जी। और दूसरे की हमें तो बस कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये जो गड्डियां आ रही है बंद होनी चाहिए। हाँ, बंद होनी तो चाहिए। यहाँ के एमसी से बात हुई है आपकी कि आपको इतनी तरह की समस्या सब आ रही है? एमसी जी को भी सब पता है जी, सबको पता है। यहाँ आके थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं जी। और अच्छा, ये नाले की बाकी सफाई आप बता रहे थे कि परसों नाले की सफाई हुई है। हाँ जी, सारे नाले की सफाई, गंदगी बाहर निकाल जाते हैं। फिर वो पानी हफ्ता 15 दिन तक वो गंदगी से पूरी सड़क पे आ जाता है। और सारा गंद उठाते नहीं है, वहीं पड़ा पड़ा सूख जाता है। क्या नाम है आपका हाँ और जी, क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? हमें सारी समस्या आ रही है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ आते हैं और ड्राइवर खड़े होते हैं यहाँ पे, ये बात है। और आज ही सुबह पड़ोस के साथ ही बाहर लेडीज निकली है, झाड़ू पोछा लगा के। उन्होंने बोला भी ये गाड़ी आगे पीछे कर लो, मोड़ पे मत खड़ी करो। वो आगे से गलत बोलने लग गया, इसीलिए एक पास में ही खड़ा था, वो भी आया साथ में। 5-7 बंदे उसके और आगे पीछे से ड्राइवर वाले भी, उन्होंने हाथापाई करने लग गए। वो उनसे बात हुई तो हम सारे इकट्ठे होके कॉलोनी वाले गोदाम में गए। गोदाम वाले भी ऐसे ही बोलने लग गए कि दारू तो पीने के लिए बंदे ही पियेंगे, इसको ऐसे ऐसे बोल रहे। अब क्या, बहुत कुछ बोला। अच्छा, यहाँ की मोनिका है। मैं सुबह झाड़ू और पोछा कर रही थी तो यहाँ एक ड्राइवर ने ना गड्डी लगा दी आके। तो मैं कह रही, मैं कहा भैया ये आपने गली नहीं दिख रही भाई, इस गली में से जो आएगा फिर उसको रास्ता तो चाहिए ना आगे जाने के लिए। तो मतलब वो बदतमीजी करने लग गया। ये दुकान वाला है, ये जो देवर लगता है, ये आ गया अकेला देख के वो, और 10-12 और ड्राइवर आगे हाथापाई करने लगे। उस ड्राइवर को इतना बोला, फिर भी उसने गाड़ी आगे या पीछे नहीं की। और फिर है ना ज्यादा बढ़ गया तो वो कह रहा भाई 2 मिनट रुक, फोन लगा के कान का, भाई 2 मिनट रुको अभी मैं तेरे को बताता हूँ। बता वो क्या बताएगा। अभी हम स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, यहाँ से वहां तक है, पैदल नहीं चल सकते। 2-2 ट्रक है ना, एक आ रहा है एक जा रहा है, इतना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। अकेला बच्चा नहीं जा सकता, अकेली लेडीज नहीं जा सकती। 10-10 ड्राइवर इकट्ठे होके वहाँ गाली गलौज करते रहे हैं, कहीं वो बाथरूम करने लग जाए हैं। तो ये बताओ भाई यहाँ रहना कितना मुश्किल हो रखा है। अच्छा, इसकी कंप्लेंट आपने जैसा आपने कहा कि ट्रक ड्राइवर ने आपके साथ बदतमीजी जो है वो की थी, रूडली भी आपके साथ व्यवहार किया था, इसकी कंप्लेंट आपने की है? हम सारे इकट्ठे होके वहां गए गोदाम में। गोदाम में जाने के बाद गोदाम वाले कह रहे कल जाम लगाते हो आज लगाओ, आज लगाते हो अभी लगाओ। और हमने बताया भाई वो शराब पी के ड्राइविंग कर रहा है। फिर भी वो ये बोला भाई सरकार ने ठेके दारू पीने के लिए ही खोल रखे हैं और वो पी के ही चलाएगा, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। गोदाम में कोई है, कोई मतलब कोई नौकरी कर रहा होगा, उसने बोला है। कोई अधिकारी होगा। हाँ जी, पुलिस में भी कंप्लेंट कर दिया। भाई हाल फिलहाल भी पुलिस यहीं पे मौजूद है। जसवीर सिंह है, मैं अशोक विहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये जो एफसीआई के गोदाम और हैफेड के गोदाम बने हुए हैं और इस रोड पे हमारा ना बहुत दिक्कत हो रही है। और इसमें ना ट्रक वाले ने, ड्राइवर ने, एक मेरी भाभी लगती है, उनके साथ बदतमीजी की है। और उसके हटाने के बावजूद ना उन्होंने बहुत गाली गलौज की है और उन्होंने बोला कि हम नहीं हटेंगे, जो करना आपने कर लो। और उसके बाद हमने पहले भी 6 महीने पहले जाम लगाया था रोड पे, उसके लिए भी हमने बोला था, एप्लीकेशन भी दी थी कि इसके रोड की और नाले की कुछ समस्या के लिए बोला था। उन्होंने डीसी तक, एसएचओ तक सब आए थे, पर अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और इससे हम बहुत परेशान हैं। यहाँ से एफसीआई की जो गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, पब्लिक प्लेस में कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। एफसीआई के गोदाम नहीं बनाने चाहिए थे पर इन्होंने बना दिए। पर अब सारे गोदाम बंद करके ना यहीं पे सारी गाड़ियां आ रही हैं, इससे जो कि हमारी पब्लिक बहुत परेशान है। रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें, इसलिए आप इसका कोई समाधान किया जाए इसका। बस लिखित में भी कोई कंप्लेंट? लिखित में हमने 3 बार डीसी तक पहुंचा दी। परसों चौथे भी हमने कोई कंप्लेंट एक साइन करा के एप्लीकेशन लिख के दी थी, वो अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन तो ऐसे है कि जैसे लेके रद्दी में गिर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अब हमने जब हम पूरे परेशान हो गए, उसके परेशान के बाद हमने ये एक्शन उठाया है कि हमने जाम लगा दिया, क्योंकि पूरे रोड पे ना गाड़ियां खड़ी जाती हैं, बच्चे बूढ़े सबको चलने में दिक्कत आती है। देखो रोड, ये हाईवे तो है नहीं, एक गाड़ी आ रही है एक जा रही है, ये तो एक पब्लिक प्लेस के लिए छोटी सी कॉलोनी का रास्ता था। अब इन्होंने ऐसे बना दिया, जहाँ रोड छोटा था ना उसको चौड़ा कर दिया, रोड को चला चला के ट्रक, नाला गिर गया हमारा, और 2 गाड़ियां यहाँ पलट गई, एक गाड़ी यहाँ आग लग गई। और इस चक्कर में कोई, अभी जो ड्राइवर ने बदतमीजी किया, कल कोई बच्चे के लिए कोई हादसा ना बन जाए, इसलिए इसको बंद किया जाए यहाँ से। यहाँ वेयर हाउस का गोदाम है और वहाँ ट्रक जाते हैं, लोडेड ट्रक जाते हैं। तो ये लोगों की ये समस्या है कि यहाँ जो लोडेड ट्रक जाते हैं उनसे हमारी सड़कें जल्दी बनती है और टूट जाती है। तो इसी समस्या के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई है, तो जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके संबंध में इन्होंने अभी बातचीत कर रहे हैं। और उधर से हम वेयर हाउस के गोदाम के जो अधिकारी हैं उनको बुला रहे हैं और हैफेड के डीएम साहब से बातचीत कर रहे हैं। तो हमें सूचना दे दी है, जब आते हैं बातचीत करते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये समस्या है इनकी, ये भी सड़क बार बार टूट जाती है और बारिश होने से थोड़ी और ज़्यादा समस्या है। लेकिन सर यहाँ की महिलाएं आरोप लगा रही हैं ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कि उनके साथ बदतमीजी जो है वो भी करते हैं ट्रक ड्राइवर से। अगर ऐसी कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो हम इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे पास कोई शिकायत आती है किसी ड्राइवर की तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी बताया सर इन लोगों ने आपके समक्ष रखी है या ऐसा कुछ शिकायत? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं दी है इन्होंने। अगर लिखित शिकायत देंगे हम कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।